नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में हाल ही में हुआ सत्ता परिवर्तन ने न केवल राज्य के प्रशासनिक ढांचे को बल्कि पूरे देश के सियासी समीकरण को एक नए मोड़ पर ले जाया गया। जहां लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और पद छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपी, जो बीजेपी के इतिहास में राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि कमान संभालते ही नए मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियों का विशाल पहाड़ खड़ा हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जैसी मजबूत विपक्षी ताकतें उन पर लगातार राजनीतिक हमला कर रही है और सरकार के हर कदम को तीखे सवालों के घेरे कटघरे में खड़ा कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार जैसे कद्दावर चेहरे के पीछे रखकर अपने दम पर नया मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी का यह ऐतिहासिक फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या एक बड़ी राजनीतिक भूल, क्योंकि नीतीश कुमार का एक ऐसा विशिष्ट और निष्पक्ष मतदाता आधार रहा है जो गैर यादव गैर स्वर्ण वर्गों को साधने का मादा रखता था, जिसे संभालना सम्राट चौधरी के लिए कठिन परीक्षा जैसा साबित होगा। विपक्षी दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी राज्य की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती है और नए मुख्यमंत्री के पास बिना नीतीश कुमार के उस तरह की प्रशासनिक पकड़ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने अपने नए मॉडल के साथ जमीनी स्तर पर हर विधानसभा में यह साबित करने में लगे हैं कि पारंपरिक दल केवल चेहरा बदलकर जनता को गुमराह और ठग रहे हैं। अगर इस फैसले के नकारात्मक पहलुओं पर नजर डालें तो बीजेपी के पास अब किसी प्रशासनिक विफलता या असंतोष का ठीकरा जेडीयू या नीतीश कुमार के सिर पर फोड़ने का मौका नहीं बचा है। यानी अब हर नाकामी का सीधा असर बीजेपी ने अपने रिपोर्ट कार्ड पर छपेगा। इसके अलावा पार्टी के भीतर कई पुराने और वरिष्ठ नेताओं के बीच इस नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अंदरूनी खींचतान भी जारी है और इसकी खबर लगातार उठती रहती है, जो चुनाव के वक्त पार्टी के कैडर को कमजोर कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसके सकारात्मक पहलुओं का आकलन करें तो इस फैसले से बीजेपी ने बिहार में अपने दशकों पुराने उस छवि को तोड़ दिया जहां हमेशा से एक सहयोगी या छोटे भाई के रूप में देखा जाता था, और अब पार्टी अपने हिंदुत्व, ओबीसी, कुशवाहा समीकरण और केंद्र सरकार के विकास कार्यों के सहारे खुलकर राजनीति कर सकती है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से पार्टी के कैडर और कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह तो देखा जा रहा है। पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन इस सियासी फैसले का असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ अगर सम्राट चौधरी बिहार में सुशासन देने और विपक्ष के तीखे हमलों को नाकाम करने और जनता का विश्वास जीतने में सफल रहते हैं, तो बीजेपी का यह दाव न केवल बिहार विधानसभा बल्कि उन्हें अपने दम पर बहुमत दिला सकता है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को बिहार से मजबूत समर्थन दिलवाएगा। लेकिन अगर विपक्ष का यह नैरेटिव जनता के बीच बैठ जाता है और सरकार अस्थिर है या बिना नीतीश कुमार के राज्य का विकास ठप हो जाता है, तो आरजेडी और जन स्वराज जैसी उभरती हुई ताकतें बीजेपी के इस गढ़ में बड़ी सेंध लगा सकती हैं, जिससे आने वाले समय में बिहार का राजनीतिक भविष्य बेहद दिलचस्प और निर्णायक होने वाला है दोस्तों।